हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एंड मोर चार्ज सिस्टम। ये पहला टॉपिक है हम लोगों का। इसमें हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे किसको। चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जब एक चार्ज के पास हम दूसरे चार्ज को ले जाते हैं तो हमें कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क करना पड़ता है वही दोनों चार्ज पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। लेकिन हम लोग डेफिनेशन देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आधार पर, फॉर्मूला बनाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आधार पर। लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट नियर द अनदर चार्ज। अब एक चार्ज पहले से रखा हुआ है, अब दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू को हम लोग इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाते हैं, तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा ये दोनों चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हम लोग देखते हैं फॉर्मूले के आधार पर। वी नो दैट V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यदि ये चार्ज नहीं होता, स्मॉल क्यू नहीं होता, तो इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते। सो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूले में हम लोग देखें, सो W इक्वल टू V इंटू क्यू। V is the potential at this point due to another charge capital Q. So हम लोग V के जगह पे K Q by R लिखते हैं, तो K Q into Q by R ये वर्क डन हो गया और यही दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हम लोग अब देखते हैं कि टू चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। ये तो दो चार्ज सिस्टम का ही हम लोग लिए हैं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन। ये तभी होता है जब हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम में जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है वही वर्क डन कहलाता है, या जितना वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। सो U को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन कहेंगे और ये वर्क डन इस फॉर्मूले के अनुसार V इंटू क्यू होगा। बट V इज द पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, K Q बाय R है। सो इस V का वैल्यू यहां बैठाने पर U इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाय R। अब आप डेफिनेशन के अनुसार यदि देखें तो इसको फिक्स करके इसको इंफिनिटी से लाइए, या स्मॉल q को फिक्स करके इसको इंफिनिटी से लाइए। R डिस्टेंस पर चाहे जैसे भी रखे हो, पोटेंशियल एनर्जी K Q Q बाय R होगा। इसकी यूनिट जूल होगा और इसका डायमेंशन वर्क के बराबर होगा। फिर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। यहां पर दो चार्ज लिए थे, उसके नीचे देखिए तीन चार्ज है, Q1 Q2 Q3। Q1 और Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी U12 U12 लिखेंगे और डिस्टेंस को R12 लिखेंगे। तो एक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q3 के बीच होगा। आगे जब तीन चार्ज सिस्टम है तो तीन चार्ज सिस्टम का तीन पोटेंशियल एनर्जी एक साथ जोड़ करके लिखेंगे। U इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। U12 मतलब Q1 Q2 के बीच, U23 मतलब 1 और 3 के बीच, Q1 और Q3 के बीच, और U23 का मतलब Q2 और Q3 के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इस पैटर्न पे यदि हम लोग लिखें तो Q1 और Q2 के बीच K Q1 Q2 by R12। R12 is the distance between Q1 and Q2. Similarly, K Q1 Q3 by R13। R13 is the distance between Q1 and Q3, and K Q2 Q3 by R23
उसी तरह से आप समझिए कि Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R23 है। ये हम लोग तीनों पार्ट को जोड़ देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखेंगे, यदि निगेटिव आता है तो निगेटिव लिखेंगे और लास्ट में सबका अलजेब्रिक सम करेंगे। उसी तरह से 4 चार्ज सिस्टम का देखिए, 4 चार्ज सिस्टम में Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा? तो पहले Q1 Q2 के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी U12, फिर Q1 Q3 Q1 Q4, 3 हो गया इधर। अब Q2 आइए, Q2 Q3 Q2 Q4, 3 और 2 5 हो गया। और अब Q3 आइए, Q3 और Q4 के बीच यानी कि एक पेयर होना चाहिए। अब जैसे यहां पर 4 चार्ज सिस्टम है तो 4 चार्ज सिस्टम में डायगोनल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा है? U12 Q1 Q2 के बीच, U13 Q1 Q3 के बीच, U14 Q1 Q4 के बीच, U23 Q2 और Q3 के बीच, U24 Q2 और Q4 के बीच, U34 Q3 और Q4 के बीच। ये हम सबको जोड़ देंगे उसी के पैटर्न पे जैसे ऊपर में लिखे थे, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। हम लोग इसी तरह से कई कितने भी चार्ज पार्टिकल्स हों, पूरे चार्ज पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अलजेब्रिक सम करके जोड़ के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पहले समझते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। हम लोग इसके पहले वाले लेसन में पढ़े थे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को डाल दें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके रोटेट करता है। अब वैसे ही मान के चलिए ये पैरेलल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी E है। इसमें एक डायपोल डाला हुआ है। यदि डाल के हम लोग छोड़ दें तो टॉर्क एक्सपीरियंस करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। लेकिन यदि उसी डायपोल को फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यदि रोटेट करें, then our energy will be lost. And the loss of energy in rotating the dipole against the electric field is equal to potential energy of the dipole at any angle theta. जैसे हम लोग थीटा एंगल पर टॉर्क निकाले थे PE sin थीटा, उसी तरह से थीटा एंगल पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है और थीटा एंगल घुमाने से हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसी को डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। एक सरल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थ हर एक बॉडी को नीचे की ओर खींचती है। यदि हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर उठाते हैं देन वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ता है। मान लेते इतनी ऊंचाई तक ले गए तो हमारा जितना वर्क हुआ वो इसका पोटेंशियल एनर्जी बन गया mgh। ठीक उसी तरह से ये डायपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है। हम लोग डायपोल को यदि उल्टा घुमाए देन आवर एनर्जी विल बी लॉस्ट। सो इन रोटेशनल मोशन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। जितना हमें घुमाने में वर्क करना पड़ेगा यही वर्क इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे कैसे? सो देखिए, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। Dipole moment of dipole is 2ql, that is the dipole moment. Theta is the angle between P and E, dipole moment और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। d थीटा है, डायपोल को हम लोग थोड़ा सा पहले घुमाएंगे, एलिमेंट्री एंगल में कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए d थीटा एंगल दिया गया है। टॉर्क इक्वल टू टॉर्क ऑन डायपोल एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर जो टॉर्क कितना काम कर रहा है
क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए, उसका फॉर्मूला है P sin थीटा, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट। पोटेंशियल एनर्जी U, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 to θ2 अगेंस्ट द टॉर्क, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द टॉर्क भी बोल सकते हैं हम लोग। टॉर्क क्लॉकवाइज काम कर रहा है, हम लोग उल्टा घुमाएंगे। यदि हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं θ1 से θ2 में घुमाने में, तो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब आगे देखिए कि हम लोग डिराइव कैसे करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो मान लेते हैं कि अभी ये डायपोल थीटा एंगल पर है और हम लोग डी थीटा से पहले इसको घुमाते हैं। अब यहां भी सवाल उठता है कि डी थीटा से क्यों घुमाएंगे। तो आपको हम बता रहे कि जब टॉर्क वेरिएबल होगा तो वर्क डन हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकालेंगे। तो अभी एंगल थीटा पर है डायपोल और इसको डी थीटा से घुमाए तो एलिमेंट्री वर्क डन dw फॉर रोटेटिंग एंगल डी थीटा इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टॉर्क का वैल्यू P sin थीटा डी थीटा। सो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 to θ2, वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम θ1 to θ2 and this will be called potential energy. So P sin theta d theta. Now we will integrate this P कांस्टेंट के बाहर रखेंगे, sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos थीटा। सो P E cos थीटा अंडर द लिमिट θ1 to θ2. Now we will expand this one माइनस P E cos थीटा to माइनस θ1। हम लोग माइनस साइन को अंदर कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारा डेरिवेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। जितना θ1 से θ2 रोटेट करने में हमें वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। टेकिंग θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जिस एंगल से घुमाना शुरू करेंगे वो θ1 और जहां तक घुमाएंगे वो θ2। तो θ1 को यदि हम लोग 90 ले लें, यानी कि यहां से शुरू करें हम लोग और θ2 इधर ले या इधर ले, तो θ1 को 90 लिए, θ2 को थीटा लिए, तब हमारा थीटा cos θ1 0 हो गया, तो ये बच गया माइनस थीटा। तो Pe माइनस Pe cos थीटा। अब ये P थीटा चूंकि P और E के बीच का एंगल है, सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखिए, ये बन गया शॉर्टकट फॉर्मूला P डॉट E या Pe cos थीटा। ये नेगेटिव में है। कंजर्वेटिव सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। अब हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस रिजल्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्कशन का मतलब आपको पहले ही बताया कि डिस्कशन से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछता है, तो आप इतने सारे फॉर्मूले में कितने तरह का चेंज कर सकते हैं हम लोग, ये डिस्कशन हुआ। पहला डिस्कशन है कि यदि थीटा 0 हो जाए, यानी जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो थीटा यदि 0 हो, तो देखिए इसका मतलब cos 0 1 होगा और u हो गया माइनस P। ये मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फिगर बना करके दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उसी डायरेक्शन में डायपोल पड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हुआ और इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में मिनिमम होगा। फिर सेकेंड देखिए, थीटा इज इक्वल टू 180। 180 का मतलब हुआ कि डायपोल यहां से उल्टा घुमा करके ऐसे कर दिए। ये है फिगर देखिए। अब डायपोल का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन इधर है एक्स एक्सिस में, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए माइनस एक्स एक्सिस में है। ये थीटा 180 हुआ और cos 180 का वैल्यू -1 होता है और ये माइनस माइनस मिल करके देखिए प्लस हो गया। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है।
देखिए कि यदि थीटा 60 डिग्री है, हम लोग और भी डिस्कशन कर सकते हैं इसमें। हम एक रास्ता आपको दिखा दे रहे हैं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहा तो हम लोग इतने ही में से कैसे सॉल्व कर लेंगे। थीटा यदि 60 डिग्री लिए, 60 डिग्री मतलब पहले से यहाँ 60 डिग्री है ना। उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो cos 60 का वैल्यू हाफ होगा और u का वैल्यू हो जाएगा -PE/2, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। ये हम लोग 3 डिस्कशन किए और इसमें से और भी डिस्कशन किया जा सकता है, कई एक तरह का बात लिया जा सकता है कि थीटा, इस फॉर्मूले पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि थीटा 30 डिग्री से 60 डिग्री ले गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ हम लोग का ये लेसन पोटेंशियल वाला खत्म होगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटेंस वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। ये नोट्स आपको YouTube के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा और उस नोट्स को आप देखें, नोट करें, आपको फायदा होगा। लेकिन डिस्कशन के साथ, हर डेरिवेशन को डिस्कशन के साथ लेना है, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कशन से मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।